नमस्ते बच्चों, आज हम इस वीडियो में आपका कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम कार्डियक मसल तक पढ़ चुके हैं। तो बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की। दिस टिश्यू कैन कनेक्ट बोन टू ईच अदर, मसल टू बोन, bind tissues and can also give support to the various part of the body by creating a packaging around organ। कहने का मतलब जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो एक बोन से दूसरी बोन को जोड़ने का काम भी करता है, मसल्स को बोन के साथ जोड़ने का काम भी करता है और कई बार दो टिश्यूज को आपस में बाइंड करने का काम करता है। और कनेक्टिव टिश्यू जो है हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके बीच भी प्रेजेंट रहता है और उन्हें एक पैकिंग प्रोवाइड करता है जिससे कि वो अपनी पोजीशन पर स्टेबल रहे। द मेन फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर बाइंडिंग, सपोर्टिंग, पैकिंग। टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, there are five type of connective tissue: areolar connective tissue, adipose connective tissue, fluid connective tissue, dense regular connective tissue and skeletal tissue। फर्स्ट हम बात करेंगे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। इसका क्या काम होता है? इट एक्ट एज ए सपोर्टिंग एंड पैकेजिंग टिश्यू बिटवीन ऑर्गन लाइंग इन द बॉडी कैविटी। जो बॉडी कैविटी में हमारे जो ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, उनकी पैकिंग के लिए उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू वहाँ पर प्रेजेंट रहता है। मैट्रिक्स ऑफ दिस टिश्यू इज इम्पोर्टेंट इन डिफ्यूजन ऑफ द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम स्मॉल ब्लड वेसल। कहने का मतलब इस टिश्यू के मैट्रिक्स की वजह से ही ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट हो पाता है ब्लड वेसल तक। इट हेल्प इन द रिपेयर ऑफ द टिश्यू आफ्टर एन इंजरी। यदि किसी टिश्यू में कोई भी इंजरी हो जाती है तो उसकी रिपेयर में भी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन कॉम्बैटिंग फॉरेन टॉक्सिन। जो भी कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर करता है, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, तो जो वो केमिकल रिलीज करता है उसको कंट्रोल करने में भी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो है वो हेल्प करता है। इट फिक्सेस स्किन टू अंडरलाइंग मसल्स। और जो हमारी स्किन है उसको इंटरनल मसल से ज्वाइन करने का काम भी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू करता है। सेकेंड हम बात करते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इट इज कैरेक्टराइज बाय ऑर्डर्ड एंड डेंसली पैकेज कलेक्शन ऑफ द फाइबर्स। ये फाइबर से बना होता है और सेल से बना होता है। इट इज द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ टेंडन, लिगामेंट एंड एपोन्यूरॉन। तो कहने का मतलब ये है कि ये टेंडन और लिगामेंट का एक प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है। टेंडन आर द कॉर्ड लाइक स्ट्रॉन्ग इनइलास्टिक स्ट्रक्चर दैट जॉइन स्केलेटल मसल टू बोन। टेंडन हमारी बॉडी में एक इनइलास्टिक स्ट्रक्चर होती है जो कि हमारी मसल्स को बोन से जोड़ने का काम करती है। A tendon is a white fibrous tissue which has great strength but limited flexibility। एक टेंडन जो होता है वो फाइबर से मिलकर बना होता है जिसकी स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो काफ़ी कम होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिगामेंट की। लिगामेंट आर इलास्टिक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट bone to bone। A ligament is highly elastic and has great strength but contain very little matrix। तो ये एक इलास्टिक स्ट्रक्चर होती है जो कि बोन से बोन को जोड़ने का काम करती है। काफ़ी ज़्यादा इलास्टिक होती है और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी काफ़ी होती है और इसमें जो मैट्रिक्स होता है वो काफ़ी कम होता है। एपोन्यूरोसिस ये आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको हम यहाँ से छोड़ दें, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू जो होता है वो एक फैट रिजर्वर की तरह काम करता है, फैट को स्टोर करने का काम करता है। इट प्रोवाइड शेप टू द लिम्ब एंड द बॉडी। ये बॉडी को जो हमारे लिम्ब्स हैं और जो बॉडी है उनको शेप प्रोवाइड करने का काम करता है। की विसरल ऑर्गन इन पोजीशन। और जो हमारे इंटरनल पार्ट्स हैं, जो सॉफ्ट ऑर्गन है बॉडी के अंदर, उनको भी उनकी पोजीशन पर बनाए रखता है जिससे कि वो किसी तरीके का यदि उन्हें शॉक लगे तो उस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है जिससे कि जो इंटरनल ऑर्गन है जैसे किडनी ये सब डैमेज नहीं होते हैं। एडिपोज टिश्यू एक इंसुलेटर का काम भी करता है क्योंकि इसके अंदर फैट स्टोर होता है तो ये बॉडी हीट को जल्दी से बाहर रिलीज नहीं होने देता। एडिपोज टिश्यू इज बेसिकली एन एग्रीगेशन ऑफ द फैट सेल और एडिपोसाइट। एडिपोज टिश्यू जो है वो फैट सेल से मिलकर बना होता है जिनको हम एडिपोसाइट्स बोलते हैं।
बात करते हैं स्केलेटल टिश्यू। द स्केलेटल टिश्यू और सपोर्टिंग टिश्यू इंक्लूड कार्टिलेज एंड बोन विच फॉर्म द एंडोस्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट बॉडी। कहने का मतलब जो स्केलेटल टिश्यू है वो एक सपोर्टिंग टिश्यू होता है जिसके अंदर कार्टिलेज और बोन से वो बना हुआ होता है, और जो वर्टिब्रेट का जो एंडोस्केलेटन होता है उसको बनाता है। तो बात करते हैं कार्टिलेज की। इट इज अ कॉम्पैक्ट एंड लेस वैस्कुलर, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, इसकी सेल्स पास में होती हैं, ठीक है। और इट इज़ एक्सटेंसिव मैट्रिक्स कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, इट इज़ लाइटली हार्डन बाय द कैल्शियम सॉल्ट। जो कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होता है वो प्रोटीन से बना रहता है और जो कैल्शियम सॉल्ट की मदद से हार्ड होता है। इट हैज़ डेलिकेट नेटवर्क ऑफ कोलेजन फाइबर एंड लिविंग सेल। इसके अंदर जो है कोलेजन फाइबर का एक नेटवर्क होता है, एक जाल होता है, और कुछ लिविंग सेल्स होती है कार्टिलेज में जिनको हम कॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं। कार्टिलेज इज लोकेटेड इन ईयर, स्पाइना, नोज, टिप, एपिग्लॉटिस। तो बॉडी की ये जो पार्ट है, जो आउटर ईयर आपको नजर आता है, पाइना जो साउंड को कलेक्ट करने का काम करता है, ठीक है, नाक का जो हमारा आगे का टिप वाला पोर्शन है, और जो एपिग्लॉटिस होता है हमारे गले में, तो ये कार्टिलेज के बने हुए होते हैं। इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी पार्ट, इट स्मूदन द सर्विस एट द जॉइंट। कहने का मतलब ये बॉडी पार्ट को सपोर्ट करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, और जो हमारी जो बोन्स हैं उन्हें जॉइंट में जो है वो स्मूथ बनाता है। ये आपके स्ट्रक्चर हो गई कार्टिलेज की। इसमें जो सेल्स नज़र आ रही हैं, और सेल के अंदर जो आपको स्पेस नजर आ रहा है लेक्यू ने बोला हुआ है यहाँ पर, और एक जो मैट्रिक्स है वो नॉन लिविंग है। अब बात करते हैं बोन की। बोन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। बोन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, नॉन फ्लेक्सिबल होती है। इट इज़ पोरस, छोटे छोटे पोर होते हैं इसके अंदर, हाईली वैस्कुलर, ठीक है। तो मिनरलाइज मतलब हाईली वैस्कुलर से मतलब कंडक्टिंग होती है, चीज़ों का जो है इसके अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। मिनरलाइज, हार्ड एंड रिजिड, यानी इसके अंदर मिनरल से बनी हुई होती है और हार्ड और रिजिड होती है। प्रोवाइड शेप एंड स्केलेटल सपोर्ट टू द बॉडी, बॉडी को शेप प्रोवाइड करती है और एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है। प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन सच एज ब्रेन, लंग्स, जो बॉडी के जो अंदर के पार्ट हैं, सॉफ्ट पार्ट हैं, और उनको जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है बोन। सर्व एज ए स्टोरेज साइट ऑफ द कैल्शियम एंड फॉस्फेट। अब ये इसका जो मैट्रिक्स है बोन का वो कैल्शियम और फॉस्फेट सॉल्ट से मिलकर बना होता है। और एंकर द मसल्स, और ये किसको, मसल्स को पकड़ने का काम करती हैं, उनको टाइटली बाउंड करती हैं अपने साथ। तो ये बोन का स्ट्रक्चर आपको दिखा रखा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इन द टिश्यू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी लिंक ईच अदर एंड मेंटेन एंड कंटिन्यूटी ऑफ द बॉडी। कहने का मतलब ये है कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो है वो बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ने का काम करता है, उनके बीच में एक कंटिन्यूएशन बना के रखता है, चीज़ों का आदान प्रदान उसमें बना के रखता है। ब्लड और लिम्फ जो है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड की। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इन दिस टिश्यू सेल मूव इन अ फ्लूइड और लिक्विड मैट्रिक्स डज नॉट कंटेन प्रोटीन फाइबर कॉल्ड ब्लड प्लाज्मा। कहने का मतलब ये है कि ब्लड के अंदर प्लाज्मा में कुछ जो सेल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं और चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं। दीज ब्लड कार्पस्कल्स और सेल्स आर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। जो ब्लड सेल प्लाज्मा में मूव करती हैं वो कौन कौन सी हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। यानी हम कह सकते हैं ब्लड के 4 कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। अब इनमें सेल कौन है, सेल है रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट। और प्लाज्मा एक तरीके से उनके लिए मीडियम का काम कर रहा है जिसमें ये सेल जो है वो मूव करती रहती हैं या फ्लोट करती रहती है। ब्लड प्लेटलेट आर माइन्यूट अनन्यूक्लिएटेड फ्रैगाइल फ्रैगमेंटेड ऑफ जेन बोन मैरो सेल्स कॉल्ड मेगा कैरियोसाइट। कहने का मतलब जो ब्लड की प्लेटलेट होती हैं वो काफ़ी साइज में छोटी होती हैं, उनमें न्यूक्लियस होता है, काफ़ी सॉफ्ट होती हैं और छोटे छोटे फ्रैगमेंट से मिलकर बनी होती हैं, और वो बोन मैरो का एक हिस्सा होती है जिसे हम मेगा कैरियोसाइट कहते हैं। लिम्फ। अब बात करते हैं हम सेकेंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो कि है लिम्फ। लिम्फ ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट दैट मे हैव बीन फिल्टर्ड आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरीज बैक इनटू द हार्ट रीसर्कल्ड इन द बॉडी।
हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है उनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वहाँ से जो है ब्लड प्लाज्मा जो है या वहाँ से लिम्फ जो है वो डिस्चार्ज होता रहता है ब्लड कैपिलरीज में, और ब्लड कैपिलरीज उसको दोबारा से हार्ट तक पहुँचाने का काम करती हैं, जिससे कि वो ब्लड में वहाँ पे हार्ट में जाके दोबारा से मिक्स हो जाता है और पूरी बॉडी में जो है वो फिर से सर्कुलेट होता है। लिम्फ का काम क्या है? इट ब्रिंग्स CO2 एंड नाइट्रोजनियस वेस्ट फ्रॉम द टिश्यू फ्लूइड टू द ब्लड। कहने का मतलब जो बॉडी में वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन वेस्ट जो बना है उसको कहाँ ले जाती है? दोबारा से ब्लड में ले जाती है, जिससे वो किडनी में जाकर फिल्टर हो सके। बीइंग लोडेड विद WBC सच एज लिम्फोसाइट, द लिम्फ प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द इन्फेक्शन। क्योंकि जो लिम्फ है उसमें WBC की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए जो लिम्फ है, लिम्फ की जो सेल्स होती हैं, लिम्फोसाइट जैसे हम बोलते हैं, वो बॉडी को अलग अलग कई तरीके से इन्फेक्शन से बचाने का काम करती हैं। इट फॉर्म द डिफेंस और इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी, और ये हमारे इम्यून सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट हम लास्ट जो चैप्टर में टिश्यू प्रेजेंट है, नर्वस टिश्यू की बात करते हैं। नर्वस टिश्यू इज द टिश्यू विच इज स्पेशलाइज्ड टू ट्रांसमिट मैसेज विद इन अवर बॉडी, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व एंड ऑल कंपोज ऑफ द नर्वस टिश्यू। हमारे ब्रेन में जितने भी जो सेल्स प्रेजेंट हैं वो कौन सी सेल है? नर्व सेल है, जिन्हें हम न्यूरॉन भी बोलते हैं। ब्रेन के अंदर जो टिश्यू प्रेजेंट रहता है उसको हम नर्वस टिश्यू कहते हैं। और नर्वस टिश्यू न केवल ब्रेन बल्कि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें भी प्रेजेंट रहता है। जो हमारे नर्व फाइबर जो बॉडी में फैले हुए हैं, जो मैसेज को कंडक्ट करते हैं, हमें कोई मैसेज स्टिमुलस रिसीव होती है उसको ब्रेन तक पहुंचाने का जो काम करते हैं, ये जो नर्व होती हैं वो भी नर्वस टिश्यू से बनी हुई होती है। तो इनका काम क्या होता है? जो मैसेज हैं उनको कंडक्ट करना। नर्वस टिश्यू कंटेन हाईली स्पेशलाइज्ड यूनिट सेल कॉल्ड नर्व सेल और न्यूरॉन। नर्वस टिश्यू जो है वो स्पेशल तरीके की सेल से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम नर्व सेल और न्यूरॉन बोलते हैं। और इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है। जो नर्व सेल होती है उसकी बॉडी 3 पार्ट में मेनली डिवाइड होती है। एक तो साइटोन, साइटोन में कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही हैं जो डेंड्राइट हैं, जो मैसेज को रिसीव करती हैं। दूसरा आपका एक्सोन, जो आपको बीच में आपको दिखाई दे रहा है एक्सोन। एक्सोन में आपको कुछ लेबलिंग आपको ज़्यादा दिखाई दे रही होंगी। आप सारी लेबलिंग ना करके जो आपको NCERT में जितनी लेबलिंग दे रखी है वो करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बाकी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं साइटोन के, आप बड़ी क्लासेस में उसके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ये चीज़ें, ये पार्ट जो हैं वो पता होना चाहिए। एक तो साइटोन, साइटोन के अंदर जो साइटोन जो सेल वाला पार्ट है आगे वाला, और उसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जिसे डेंड्राइट बोलते हैं, और एक्सोन और नर्व एंडिंग। ठीक है, तो न्यूरॉन को मेनली हम इन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ईच न्यूरॉन हैज 3 पार्ट्स, साइटोन, डेंड्रोन, एक्सोन। ठीक है, ये मेन पार्ट्स होते हैं। डेंड्राइट क्या करती है? डेंड्राइट जो है इम्पल्सिव को, जो मैसेज है उनको रिसीव करती हैं, ठीक है, और उनको सेल बॉडी तक ले जाती है। अब ये आपका यहाँ पर जो डेंड्रोन है फिर उसको साइटोन से नर्व एंडिंग तक पहुँचाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है, आपका जो नर्व एंडिंग है वो दूसरे न्यूरॉन से अटैच रहती है और वहाँ से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज कंडक्ट करती है। नर्व एंडिंग से दूसरे न्यूरॉन की जो डेंड्राइट्स हैं वो मैसेज रिसीव करती है। तो इसी के साथ जो सभी जो टिश्यू, एनिमल टिश्यू हैं वो आपके कंप्लीट होते हैं। और कुछ जो डिफरेंसेस हैं चैप्टर में वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको कई बार एग्जाम में आपसे पूछ ले जाते हैं, जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में क्या डिफरेंस है, ठीक है। एक आपका ट्रैकेड और वीजल में क्या डिफरेंस है, ये पूछ लिया जाता है। ट्रैकेड और लिगामेंट में क्या, स्मूथ स्केलेटल और कार्डियक मसल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। बोन और कार्टिलेज में क्या डिफरेंस है। तो ये आपके क्वेश्चन जो है वो कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक आपको जरूर अलग से नोट्स में अपने कवर करने चाहिए। थैंक यू।